भागलपुर के साकुंड थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को युवक और युवती के साथ हुई दुष्कर्म और लूटपाट की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। पहाड़ पर घूमने गए इस जोड़े पर 3 अज्ञात युवकों ने हमला किया और उसके बाद युवती के साथ दुष्कर्म किया और पैसे व मोबाइल लूट लिए। वहीं घटना के बाद पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन पर साकुंड थाना में कांड संख्या 11/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर शुभांक मिश्रा की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं तकनीकी अनुसंधान और सतर्क कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने 3 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में विशेष टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं घटना के इस खुलासे से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे हैं। साकुंड थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म की घटना हुई थी 12 तारीख को, जहां पर एक युवक एवं युवती साकुंड थाने में एक पहाड़ पर घूमने के लिए गए थे, जहां पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घूमते हुए युवक एवं युवती के साथ मारपीट करते हुए उनसे मोबाइल एवं 5000 रुपये छीन लिए गए। इसके बाद उन तीनों के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना की गई। इस संबंध में युवती के लिखित आवेदन के आधार पर साकुंड थाना कांड संख्या 11/25 दर्ज किया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं निगरानी में टीम गठित करी गई तथा इसमें मानवीय सूत्रों के आधार पर तथा तकनीकी अनुसंधान के बाद 2 लोगों को अब तक इसमें विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है, जिनके द्वारा घटना में शामिल होने का और इस कुकर्म को करने को स्वीकार किया गया है। इसमें 3 लोगों को विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। इसमें जो भी टीम में शामिल थे उन सभी को इतनी जल्दी इसके कांड को उद्भेदन करने के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता चौधरी टोला में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष प्रभात कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस ने पिंटू चौधरी के घर से बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद की और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। इसके अलावा रंजू चौधरी की पत्नी रीता चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान विभिन्न घरों से करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब और 15 लीटर निर्मित देसी शराब बरामद की गई। अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही विनिष्ट किया गया और खाली डिब्बों को जलाकर नष्ट कर दिया गया, जबकि 15 लीटर तैयार देसी शराब को थाने ले जाया गया। वहीं पुलिस ने इस अभियान को शराबबंदी कानून के सख्त क्रियान्वयन का हिस्सा बताया और कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की, लेकिन क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने की मांग की है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौक बाजार के अपर रोड में सिलाई मटेरियल की एक दुकान में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंगलवार की रात दुकान का दरवाजा तोड़कर गले से करीब 20,000 रुपये नगद चोरी कर लिए। वहीं इस घटना को लेकर दुकानदार नरेश मंडल के पुत्र चंदन कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात चोरों ने उनकी दुकान में सेंध लगाई और नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय व्यवसायियों ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। रात में कल मंगलवार की रात में 2 से 3 बजे के लगभग में यानी दुकान का दरवाज़ा तोड़ के मेरे दुकान के गल्ला से 20,000 रुपया की चोरी कर लिया। मंगलवार की रात कितने लोग थे? लोग का पता नहीं, समाज के द्वारा हमको पता चला कि आपके दुकान में कुछ लोग जो है दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम आए तो घटना को अंजाम दे चुका था। कितना की चोरी हुई आपके यहाँ? वही लगभग 20,000 के आसपास। 20,000 कहाँ था? वो दुकान के अंदर गल्ला में रखा हुआ था। और भी कुछ सामान चोरी हुई क्या? और तो कुछ सामान नहीं चोरी हुआ, बस दरवाज़ा टूटा हुआ था। थाना में सूचना दी है? हाँ, थाना में सूचना दी है। 112 की टीम भी आई, जाँच किया। हाँ, वो जाँच किया। और
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, प्रदेश प्रभारी सम्राट केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में युवा कांग्रेस ने भागलपुर में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता हर वार्ड और हर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाने का काम करेंगे। आशुतोष त्रिपाठी ने यह बताया कि 18 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना आएंगे। उनके स्वागत और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भागलपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता पटना जाएंगे। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनाव की रणनीतियों और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा की गई। भागलपुर युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सम्राट केसरी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। आने वाले दिनों में भागलपुर युवा कांग्रेस का संचालन किस तरह से होगा, क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे, किस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में कड़ी मेहनत और मशक्क़त की, परिणाम जो रहा हो। आने वाले दिनों में चलो वार्ड चलो पंचायत, क्योंकि युवा कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पंचायत के हर एक लोगों के पास जाने का काम आने वाले दिनों में शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत हम कल भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कौन से विधानसभा है, कहलगांव विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी सम्राट केसरी जी रहेंगे। पंचायत और वार्ड तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और आम जनमानस की समस्याओं को जान के समझ के केंद्र और प्रदेश के नेताओं तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बेटी के ससुराल निमंत्रण देने गए पिता पर कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। घायल व्यक्ति अरुण कुमार यादव, जो झारखंड के साहेबगंज जिले के निवासी हैं, उनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में अरुण यादव के बेटे देवाशीष कुमार ने बताया कि उनके दादाजी का हाल ही में देहांत हो गया था। इसी अवसर पर शोक निमंत्रण देने उनके पिता अपनी बहन के ससुराल पहुंचे थे। वहां विवाद के बाद ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। देवाशीष ने बताया कि उनके बहन की शादी 2019 में बलुआचक के खरौनी गांव के अमरीश यादव से हुई थी। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही बहन के साथ अनबन और मारपीट जैसी घटनाएं होती रही है, जिसके चलते वह पिछले 3 वर्षों से अपने मायके में रह रही है। इस संबंध में पहले भी शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है, जबकि ताजा घटना को लेकर जगदीशपुर थाने में शिकायत दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एकदम वो जैसे काट देने खातिर गए, काट तो अपना ले लिया और उसका काट देने खातिर गया, वो के संग में गया, हमरा संग में गया, वो देने खातिर गया। बस वहां जैसे आए एक रंग लाठी डंडा दम देने लगा हमको, एकदम मारा कि माधर चोत एकदम पूरा एकदम देने लगा हमको, एकदम गाड़ी आ तो डंटे से मारा, अमरीश मारा। वो दामाद है हमरा। बेटी घर में है, हमरा घर में है। वो अभी नाती हुआ थी, महत दिए थे मोपेसिल थाना में, और अथी बता हुआ था, तो वहाँ फिर कहा कि सब खर्चा देंगे, अभी रहने दो। गांव वाला सब बोला कि अभी लड़ा में डिलीवरी पेशेंट है, यहीं रहने दीजिए, जाने लायक नहीं है। भागलपुर के खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में कार्यरत चौकीदार गुगली शाह का शव लापता होने के 6 दिन बाद 12 जनवरी को एक नदी से बरामद किया गया। शव का पोस्टमार्टम भागलपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में कराया गया। परिजनों ने बताया कि गुगली शाह 6 जनवरी को ड्यूटी पर गए थे, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। परिवार ने उनकी गुमशुदगी की सूचना स्थानीय थाना को दी थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। वहीं बीते दिनों दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीणों ने नदी में एक शव देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर
परिजनों ने वर्दी देखकर सबकी पहचान की। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सर जैसे कि 6 तारीख को जो है सुबह टहलने के लिए निकला घर से, तो 6 तारीख को सुबह निकले 4 बजे, तो इसके बाद ये घर 10 बजे तक नहीं लौटा, तो शंका हो गया। शंका होने के बाद इसको खोज किया गया, थाना पे फोन किया, थाना पत्र ये नहीं आया, तो थाना पे पता नहीं। इसके बाद खोजने लगा तो नहीं मिला। 8 तारीख को थाना सना दिया गया इसका, तो इसको 8 तारीख को खोजने के लिए 2 चौकीदार को लगा दिया इसके पीछे। खोजते खोजते नहीं मिला, जहाँ अपना भी प्रयास किया खोजने का तो नहीं मिला। उसके बाद 12 तारीख को 12 बजे दिन में ये नदी किनारे कोई खेत पटा रहा था, किसान आदमी, वो देखा लाश पड़ा हुआ है। फोन किया उनको, घर वाले को या किसी को, गाँव में किसी को, तो वो यहाँ दौड़ के गया इनका लड़का, तो ये देखा तो ये कूद गया, देखा तो वर्दी पहना हुआ था, बोला मेरा पापा है। तब इसको निकाल के लाया, तब वो थाना भी आया, प्रशासन भी आया। उसके बाद खगड़िया पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेजा गया। कहाँ पे कार्यरत थे, क्या करते थे? ये अलौली थाना में एक चौकीदार था, अलौली थाना ही ड्यूटी था उसका। रहने वाले मूल्यवासी का ये खेड़ा पंचायत पड़ता है, घर मोड़ा घाट पड़ता है। भागलपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कों पर रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पीरपैंती नगर पंचायत की ओर से अब तक जरूरतमंदों के बीच ना तो कंबल का वितरण किया गया और ना ही अलाव की कोई व्यवस्था की गई है। वहीं सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड से बचने के लिए पेपर और कूड़ा जलाकर अलाव तापने को मजबूर हैं। इसको लेकर पीरपैंती के सुंदरपुर बाजार में सब्जी विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों ने नगर पंचायत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हर साल नगर पंचायत की ओर से लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव जलाने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस बार कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत उपायों की मांग की है।